हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। मेरे वीडियो पसंद आने पर उन्हें लाइक और कमेंट करें। दोस्तों, आज की मेरी कहानी एक परिवार पर आधारित है। सुधीर गुप्ता, उसकी बीवी उमा और एक बेटा गौरव और दो बेटियां अनीता और अंजू खुशी खुशी से जीवन बिता रही थी। गौरव ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर सुधीर ने बोला, अच्छा ठीक है, कुछ समय रुक जाओ। गौरव अपने पापा की बात मान लेता है क्योंकि बिजनेस में लगाने के लिए उपयुक्त धन सुधीर के पास नहीं था। तभी एक दिन गौरव के ताऊ का बेटा रितेश घर पर आता है। सुधीर रितेश को पसंद नहीं करता था, पर घर आए हुए मेहमान का निरादर भी नहीं कर सकता था। गौरव से रितेश की बात होती है। गौरव रितेश को अपने बिजनेस के बारे में बताता है कि मैं सीमेंट बालू का बिजनेस करना चाहता हूँ। तो रितेश बोलता है, चालू क्यों नहीं किया? तो गौरव बोलता है कि अभी पापा पर पर्याप्त धन नहीं है। तो रितेश गौरव से बोलता है कि पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं। गौरव और उसका परिवार इस बात पर राजी हो गए। रितेश बहुत चालाक था। उसने आधे से ज़्यादा पैसे गौरव के लगवा दिए थे। इधर गौरव की शादी की बात भी घर में चल रही थी। सुधीर और उमा को लड़की बहुत पसंद थी। गौरव की शादी का समय आज से 2 महीने बाद का रखा गया था। इधर गौरव का काम भी बहुत अच्छा चल रहा था। तभी रितेश गौरव को बोलता है कि तुम्हारा काम अच्छा और चले, इसके लिए एक पूजा करवाते हैं। पर गौरव के पापा पूजा करवाने के लिए मना करते हैं। फिर रितेश के कहने पर मान जाते हैं। रितेश की नीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो एक तांत्रिक को बुलाकर घर में पूजा करवाता है और तांत्रिक पूजा कराकर चला जाता है। तभी अगले दिन गौरव को बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा और गौरव ने सोचा कि वहीं से सीमेंट बालू सब खत्म है, वो सब माल भी खरीद लूँगा। साथ में रितेश भी गया था। वो एक दुकान से सामान खरीद कर जैसे ही बाहर आया वैसे ही उसे एक मिनी बस ने धक्का मार दिया। गौरव उसी वक्त मर गया। ये खबर जब सुधीर और परिवार को मिली तो पूरे घर में ही मातम छा गया। कहाँ गौरव की शादी की तैयारी चल रही थी, कहाँ ये घटना हो गई। ये सारी घटना तांत्रिक की पूजा से हुई। उस तांत्रिक ने घर पर एक शैतान छोड़ दिया था जो घर पर दुर्घटनाएं कर रहा था। शैतान तांत्रिक से मुक्त होकर गुप्ता परिवार पर आफत बनकर टूट पड़ा और उस शैतान ने उस हंसते खेलते घर को परेशान करना शुरू कर दिया। वो बार बार लोगों को परेशान कर रहा था और बोल रहा था कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब घर में सभी बहुत परेशान थे। गौरव की जान तो चली गई, लेकिन अपनी 2 बेटियों की जान को कैसे बचाए? अंजू को घर में बहुत डर लगने लगा और उसे घर में काला साया कभी इधर कभी उधर जाते हुए दिखाई देने लगा। रितेश जब सुधीर के घर आया तो चाचा सुधीर ने रितेश से बोला कि अंजू बहुत परेशान रहती है, उसे घर में काला साया दिखता है। तो रितेश फिर से घर में शांति पूजा करवाने को कहता है और इस बार वो साधु को बुलाकर लाता है। अब चाचा क्या करें, अंजू के लिए पूजा करवाते हैं। तब उन लोगों को पता चलता है कि उनके घर पर एक शैतान का साया है। दोस्तों, मेरी कहानी को पूरा सुनने के लिए शैतान का साया पार्ट 2 में सुनिए। क्या शैतान अंजू को भी मार देता है? क्या सुधीर की भी जान जाती है? और उस शैतान से मुक्ति कैसे मिलती है? ये सब सुनने के लिए आप मेरी कहानी शैतान का साया पार्ट 2 में सुनिए। और दोस्तों, आपको
आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए।